with the function. So function is nothing but a block of statement which is going to be execute upon its call. जब उसको हम कॉल करेंगे तभी जाकर एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. So what are the basic requirement for the function? Initially we have to declare the function, that is called as the function prototype. Starting में हमको declare करना पड़ता है, and that function prototype will help us or जो tells the compiler about the function name, return type and its parameter. That is going to be defined after the declaration of the header file itself. Next, that is the function declaration provides the actual body. This is the actual body of the function or actual part of the function where we are going to define the code which we are writing in the function. So that is start with the return type, function name, parameter list and this. So in this return type is that is going to be what type of value we are getting from the function, that is going to be specified with the help of the return type. The function may return a value. Return underscore type is a data type of the value of the function type, return type. Function name of the function by which we can call to the function whenever it is required. Parameter, what the value which we are passing to the function is nothing but the parameter. Next is the function body, the where we write the code, that is part, that is called as the function body. So example दिया हुआ है हमारे पास में, डिक्लेरेशन था हमारे पास में, डिक्लेरेशन हमने किया था. नेक्स्ट वी हैव सीन दी हाउ टू कॉल द फंक्शन, हाउ टू फंक्शन आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं, उसमें हमारे पास में हाउ वी कैन पास द वैल्यू टू द फंक्शन. सो फर्स्ट इज द कॉल बाय वैल्यू एंड सेकंड इज द कॉल बाय रेफरेंस. कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि वी पास द एक्चुअल वैल्यू. एक्चुअल वैल्यू मतलब कि उसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास में उसको हम वहां से सेंड करते हैं. वेर सेकंड जो होता है हमारे पास में कॉल बाय रेफरेंस, जहां पर हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस सेंड करते, दैट इज नथिंग बट एड्रेस. एड्रेस वहां पर हम सेंड करते हैं. तो लास्ट टाइम हमने जो किया था एक बार चेक कर लेते हैं. चलो ये तो फर्स्ट था. सो इनिशियली यहाँ पर हमने फंक्शन प्रोटोटाइप डिफाइन किया था, इंट कॉल, दिस इज नथिंग बट द फंक्शन प्रोटोटाइप. उसके बाद यहाँ पर हमने फंक्शन कॉल किया था, दिस इज नथिंग बट द फंक्शन कॉल, और गेट सी एच फंक्शन के नीचे यहाँ पर हमने फंक्शन की एक्चुअल बॉडी लिखी थी. आज हम देखने वाले हैं कि हाउ वी कैन पास द वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन. तो ये हमारे पास मेन फंक्शन है. उसके बाद हमने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया. ठीक, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम एक कॉल देंगे टू दी फंक्शन. ये फंक्शन को यहाँ पर हमने कॉल कर लिया, बराबर. एग्जीक्यूशन होने के बाद यहाँ पर एक वैल्यू को रिटर्न करेगा. मतलब कि सपोज हमने यहाँ से वैल्यू पास की 10 और 20. ठीक, ये जा रही यहाँ पर, एंड हियर वी आर परफॉर्मिंग दिस कैलकुलेशन एज सम. सम 10 और 20 का यहाँ कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं. यहाँ पर हम लिखेंगे सम इज इक्वल्स टू 10 प्लस 20. रिजल्ट कितना आएगा, 30 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा. अगर यहाँ पर डिस्प्ले करना है, यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन द प्रिंटफ स्टेटमेंट और आपको यहाँ पर डिस्प्ले मिल जाएगा. लेकिन अब क्या करना है, मुझे यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करना. आई हैव टू सेंड द रिजल्ट बैक टू द कॉल मेन, और यू कैन से एज अ कॉलिंग फंक्शन. यहाँ पर हमने कॉलिंग फंक्शन किया था, मतलब हमने इसको बुलाया था, तो यहाँ पर मुझे वैल्यू सेंड करनी है. सो फॉर दैट पर्पज वी हैव टू यूज द वैल्यू, वी हैव टू सेंड द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ द रिटर्न. और रिटर्न को हम लिखेंगे फंक्शन में. रिटर्न क्या होता है, रिटर्न गो बैक टू द कॉलिंग स्टेटमेंट. कॉलिंग कहाँ से हो रही है, यहाँ पर, तो यहाँ पर ये वापस आएगा. दैट इज नथिंग बट द प्रोग्राम विच वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट टुडे. तो एक न्यू ले लेते हैं हम. तो स्टार्टिंग विद द हेडर फाइल. हेडर फाइल से पहले हमेशा यहाँ पे लिखना प्रोग्राम का नेम. राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड addition of a number. उसके बाद नेक्स्ट hash include iostream.h hash include new.h आ गया. नेक्स्ट वन इज द मेन. तो यहाँ पर ले लेते हैं हम इंट. हम वैल्यू जो पास करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू पास द वैल्यू फ्रॉम द मेन पोर्शन. मेन में से वैल्यू पास करने वाले हैं, तो यहाँ पर ले लेते हैं. तो दो वैल्यूज यहाँ पर ले लेंगे हम, आई और जे. CLR SCR. तो printf
enter the values to find। एक काम करिए, इसको चेंज कर देता हूँ, मैं फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर लेता हूँ। एक फैक्टोरियल ऑफ नंबर, यही करना है हमको। पहले मैं फैक्टोरियल ऑफ नंबर का लॉजिक बताता हूँ आपको। तो बताइएगा फैक्टोरियल ऑफ नंबर का लॉजिक क्या होता है। फैक्टोरियल फैक्टोरियल ऑफ 5 मतलब कैसे होता है इसमें। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका जो भी कैलकुलेशन आएगा दैट इज नथिंग बट द फैक्टोरियल। 1 से लेकर हम आगे चलते हैं। एक्चुअली ये होता है आगे जीरो फैक्टोरियल जो होता है, जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1, तो वहाँ पे रुक जाते हैं। और फैक्टोरियल जो फाइंड आउट होता है दैट कैन बी फाइंड आउट फॉर द पॉजिटिव नंबर्स ओनली। तो जो नंबर होता है उसका मल्टीपल फैक्टर्स से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रॉम 1 टू आगे आगे बढ़ते जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ द, नीचे लिखते हैं यहाँ पर, फैक्टोरियल ऑफ 4। तो कैसे होगा 4 या फिर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, कितना हो गया 3 टू 6 6 24 आएगा रिजल्ट 24। सपोज फैक्टोरियल ऑफ 9, 9 मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, इसका जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर। सो ये अब हमको कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ बाजू में रख देता हूँ मैं। ये आ गया मेन हमारे पास में, और मेन में से हम कॉल करेंगे टू दी फैक्ट। यहाँ पर एक वैल्यू को हम पास करेंगे, ठीक। और ये वैल्यू जाएगी हमारी टू दी कॉलिंग फंक्शन। ये हो गया मेन, और ये हो गया हमारा फंक्शन। फंक्शन का नाम दे देते हैं हम फैक्ट, और यहाँ पर एक नंबर हम ले लेते हैं। सपोज यहाँ से आप 5 पास करोगे, कहाँ से, यहाँ से 5 पास करोगे तो यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर कैलकुलेशन परफॉर्म होगा। लास्ट में क्या करोगे, यहाँ से आप एक वैल्यू को रिटर्न करोगे। रिटर्न किसको करोगे, जो हमने एक फैक्टोरियल का जो एक रिजल्ट कैलकुलेट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल नम में हमने एक वैल्यू ली हुई है, ये नम क्या होगा, यहाँ से वापस आएगा टू दी, यहाँ पर जिस जहाँ से इसको कॉल किया था वहाँ पर ये वैल्यू चली जाएगी, ठीक। यहाँ पर जब जाएगी तो इसका टाइप जो होगा, अब नो डाउट मैंने पहले कहा कि फैक्टोरियल जो होता है दैट इज द मल्टीपल कॉन्स्ट, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं हमारे पास में। तो जो नंबर हो रहा है वो फ्लोटिंग में नहीं आएगा हमारे पास में, द नंबर विल बी इन द एज अ इंटीजर। अब एज अ इंटीजर हमारे पास में आएगा तो उसका जो रिटर्न टाइप होगा दैट विल बी ऑलवेज अ इंटीजर, करेक्ट। तो यहाँ पर रिटर्न टाइप जो होगा हमारा दिस विल बी, सॉरी इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। ये जो वैल्यू जो आएगी ये आएगी हमारे पास में इंटीजर टाइप की वैल्यू यहाँ पर रिटर्न होगी। इसके तरफ थोड़ा सा ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा आपको कि आपको किस तरह की वैल्यू रिटर्न हो रही है, हम किस टाइप की वैल्यू सेंड कर रहे हैं, दैट वी हैव टू चेक देयर। यहाँ तक इसमें डाउट है किसी को? यस जल्दी बोलिए। उसको छोड़ दीजिए ना, वो ज्वाइन नहीं हो रहे तो उसको कितना समय रुकेंगे हम, बताइए। हाँ बोलिए, एनी डाउट? चलो फैक्टोरियल में क्या हो रहा है कि वी आर फाइंडिंग दी मल्टीपल्स। फैक्टोरियल जो होता है दैट इज ऑलवेज फाइंड फॉर द नॉन नेगेटिव नंबर्स ओनली, और इसको डिनोट करते हैं हम एज, अगर सपोज नम का हमको निकालना है तो दैट इज कैन बी नम फैक्टोरियल, इसको हम कहते हैं नम फैक्टोरियल। दैट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ n विद द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट फैक्टोरियल, प्रोडक्ट ऑफ द n num with the smallest
फैक्टोरियल किल 1 फैक्टोरियल। प्रोडक्ट करने, हाँ बोलिए। कहाँ गई? वेट वेट वेट। हाँ, तो आप लोग एक बार उसको डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लीजिए। दिख रही है सबको? चलो, फैक्टोरियल यहाँ से हमको क्या पास करना है, जस्ट वी हैव टू पास अ सिंगल नंबर। तो यहाँ चलते हैं ऊपर, इसको हेडिंग चेंज करते हैं। हम जो वैल्यू पास करने वाले हैं उसका टाइप इंटीजर लिखा, फिलहाल मैंने इसका रिटर्न टाइप नहीं दिया, इसको थोड़ी देर बाद हम कंप्लीट करते हैं। नंबर यहाँ पर एंटर दी नंबर टू फाइंड। नंबर पास करना है ऑफ द इंटीजर टाइप, तो %d एम्परसेंट नम, एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर फिर डालते हैं फैक्टोरियल, और यहाँ से हम वैल्यू पास करते हैं नम। फिलहाल एक काम करते हैं, हम डायरेक्टली फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न करते हैं, वॉइड, और यहाँ डाल देते हैं हम गेट ch। फंक्शन में आते हैं हम, वॉइड फैक्टोरियल, इसमें एंड हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करेंगे। उसके बाद लूप लगा देते हैं हम। कैसे कर रहे हैं उस पर मैं थोड़ी देर में, 1 मिनट में बताता हूँ आपको। और I is equals to 1, I less than or equals to num, I plus plus fact equals to fact into I colon fact is equals to 1, printf factorial of पहला of num is this। पहले फैक्टोरियल ऑफ सपोज 5 इज 120, ऐसा आना चाहिए। तो 5 मतलब कि नम से आएगा, और दूसरा जो आएगा दैट विल बी फ्रॉम द फैक्ट। रिजल्ट एक बार चेक कर लेते, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। STREAM, ये कहाँ से आ गई? आ गया? तो गलत होगी स्पेलिंग यहाँ पर। तो क्या लिखी? बराबर।
अब देखो हमने क्या लिखा हुआ है, कोड, कोड की तरफ आते हैं हम। ठीक, तो पहले तो ठीक है, यहाँ पर सीलर एसआर ठीक है, यहाँ से वैल्यू पास हो रही है, ठीक है। लॉजिक की तरफ देखते हैं। तो हमको देखो क्या करना है, जैसे मैंने मुझे कैलकुलेट करना है 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मतलब कैसे होता है, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 5 इंटू 4 फैक्टोरियल का कैसे होगा, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये इस तरह से होता है एक्चुअली। 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल को कैसे डिवाइड करोगे, अ, उसको आप स्प्लिट करोगे 3 इंटू उसका एक रिड्यूसिंग टर्म 2 फैक्टोरियल। के बाद 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक, 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। ये आ गया। अब यहाँ पर जब आएगा तो ये होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। क्या आ गया, 1। ठीक, अब क्या होगा, ये लास्ट वाले जो नंबर है, मतलब हमको क्या करना है, वी हैव टू डू द मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 तो ये सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन होता है 1 इंटू 2। तो ये होगा 5 इंटू 4 इंटू 3। 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, दैट इज दी 2। पहले इसको स्प्लिट किया, अब इसका कैलकुलेशन हो रहा है। अब ये देखिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 6। उसके बाद 5 इंटू 6 4 जा 24। ये आ गया यहाँ पर 5 फैक्टोरियल। इसको हमने यहाँ पर डिकम्पोज करते गए 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये 5 फैक्टोरियल को फिर रिड्यूस हो गया टूवर्ड्स द लोवेस्ट रिड्यूसिंग टर्म हमारे पास में 4 फैक्टोरियल। उसके बाद ठीक, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं किसका, लास्ट 2 डिजिट्स का। 1 इंटू 2 कितना हो जाता है हमारे पास में, 2। ये आ गया। उसके बाद 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24। अब होगा 24 इंटू 5, रिजल्ट आएगा हमारा, सॉरी, 120 इज द रिजल्ट। ये फैक्टोरियल में एक्चुअली ऐसे होता है। अब देखिए हमारा कैलकुलेशन में क्या है कि सपोज मुझे कैलकुलेट करना है 5 फैक्टोरियल। तो सिंपल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये मल्टीप्लाई करते जाना पड़ेगा। स्टार्टिंग कहाँ से करोगे आप, यू विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दी 1। और कहाँ तक जाओगे, यू हैव टू गो टू दी नम। नम मतलब कि आप जो भी नंबर एंटर करोगे वहां तक मुझे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है, सिंपल। और हर बार क्या होगी, एक इसको सपोज मैंने डाल दिया आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर, और कंडीशन आएगी हमारे पास में आई लेस देन और इक्वल्स टू नम, और हर बार आई की वैल्यू क्या होती जाएगी, 1 से इंक्रीमेंट होती जाएगी। पहले आई, पहले वैल्यू ऑफ आई कितनी है, 1। उसके बाद आ जाएगी 2, तो पहले ये आई इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद आई प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा 2 3 4 और 5। तो ये हर बार एक एक से वैल्यू इंक्रीज होते जाएगी, तो हमको क्या करना है, ये मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना है। मल्टीप्लीकेशन मतलब कि ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। सो इनिश हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई। इनिशलाइज करते हैं हम, फैक्ट इज इक्वल्स टू 1। 1 इसलिए इनिशलाइज कर रहे हैं बिकॉज वी आर परफॉर्मिंग द मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। और मल्टीप्लीकेशन जब होता है तब अगर यहाँ पर अगर आप 0 दोगे तो योर रिजल्ट विल बी कम्प्लीटली 0, क्योंकि 0 ये हो जाएगा सपोज 0। 0 इंटू एनीथिंग इज ऑलवेज 0, तो हमारा कंप्लीटली रिजल्ट कितना मिलेगा, रिजल्ट विल बी यूर कम्प्लीटली 0। एडिशन जब परफॉर्म करना होगा अब आप इसको 0 स्पेसिफाई कर सकते हो, बट व्हेन वी आर डूइंग द मल्टीप्लिकेशन इन दैट केस वी हैव टू इनिशियलाइज दिस एज द 1।
हमारा रिजल्ट 1 नहीं आएगा। अब देखो इनिशियली कैसे होगा, पहले हमने यहाँ पे दिया हुआ है फैक्ट इज इक्वल्स टू 1, ये 1 और ये 1 ये मल्टीप्लाई होगा। ये कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, फैक्ट इंटू आई, बराबर है। ये कैलकुलेशन यहाँ पर होगा, तो फैक्ट इंटू आई, फैक्ट की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1, और ये 1, और आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 इनिशियली, सो दिस इज 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, और ये 1 की वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी, दैट विल बी स्टोर इन दी फैक्ट, क्या आ जाएगी, फैक्ट में वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पर आएगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी, आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2, और प्रीवियसली फैक्ट की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, फैक्ट की वैल्यू है 1, ये प्रीवियस स्टेप में से, सो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ द फैक्ट। जब यहाँ पर आएगा i इज इक्वल्स टू 3, तो ये आ जाएगा i इज इक्वल्स टू 3, कॉमा, और फैक्ट इज इक्वल्स टू कितना है यहाँ पर 2, यहाँ पर आ जाएगा 2, सो दिस ये कैलकुलेशन होगा, परफॉर्म होगा, कैलकुलेशन कौन सा परफॉर्म होगा, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई, और ये 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट टाइम i इज इक्वल्स टू 4, और फैक्ट इज इक्वल्स टू कितनी वैल्यू है, फैक्ट की वैल्यू वहाँ पर ये देखिए 6, ये आ जाएगा 6, यहाँ पर 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, दिस रिजल्ट विल बी 24। उसके बाद आएगा i इज इक्वल्स टू 5, और फैक्ट इज इक्वल्स टू प्रीवियसली हमारे पास में 24 है, 24 इंटू 5 करोगे यू विल गेट द रिजल्ट एज 120। उसके बाद जैसे वैल्यू ऑफ i हो जाएगी, i इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, तब वहाँ पर हमारा एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। एग्जीक्यूशन क्यों रुक जाएगा, बिकॉज दिस कंडीशन इवैल्यूएट्स टू बी फॉल्स, और फॉल्स हो जाएगा तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, हमको ये रिजल्ट मिलेगा i इज इक्वल्स टू सॉरी 120। ठीक, इसमें कोई डाउट है, बोलिए डाउट हो तो कुछ इसको फैक्टर, चलो 100 लेना है तो क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 99 इंटू 100, ऐसा आएगा, मल्टीप्लाई होते जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर इसलिए हमने क्या लिखा हुआ है, वी आर डन द जनरलाइज टर्म, आई इज इक्वल टू, हमको पता है स्टार्टिंग कहाँ से होने वाली है 1 से, और नंबर मतलब कि आपने जैसे 100 कहा तो यहाँ 100 आ जाएगा, 1 इंटू फैक्ट, उसके बाद 2 इंटू फैक्ट, 3 इंटू फैक्ट, 4 इंटू फैक्ट, 5 इंटू फैक्ट, ये चलते जाएगा, ये लास्ट तक चलते जाएगा, आपके पास जितने भी नंबर्स होंगे तब तक ये एग्जीक्यूशन होते रहेगा, जितना भी बड़ा नंबर होगा आपके पास में। ठीक, अब देखिए इसमें क्या किया हमने कि वी डिस्प्ले द वैल्यू इन द मेन, सॉरी फंक्शन में हमने वैल्यू को डिस्प्ले कर दी। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, इसमें कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, मैं अब क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ये वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करेंगे हम, वैल्यू को डिस्प्ले करना हमको इन द मेन, मतलब कि यहाँ पर फैक्टोरियल ऑफ फंक्शन डी इज फंक्शन डी, ठीक, यहाँ पे डाल देते हैं हम नम, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा ही है हमारे पास में। अब क्या होगा देखिए, यहाँ पर जैसे आप कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे, आफ्टर दैट यू विल गेट द रिटर्न रिजल्ट, और ये रिजल्ट को क्या करना है, आई हैव टू सेंड इट टू दी मेन, ऊपर में सेंड करना है, तो इसको हम सेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ द रिटर्न कीवर्ड। और रिजल्ट कहाँ पर स्टोर है, ओवर हमारा रिजल्ट इज स्टोर इन द वेरिएबल दैट इज दैट फैक्टोरियल, सो फैक्ट, और यहाँ पर सेमीकोलन डाल देते हैं। अब ये फैक्ट जो रिजल्ट जाने वाला है, इसका टाइप कौन सा है हमारे पास में, देखिए यहाँ पर इंटीजर, सो यहाँ पर इसका रिटर्न टाइप वॉइड से अब चेंज हो जाएगा टू दी इंट, वैसे ऊपर चेंज करना पड़ेगा हमको, ये वॉइड है तो इसको चेंज करेंगे हम एज, दूसरी चीज जब ये वैल्यू रिटर्न होगी, एक मिनट,
तो ये हमारे पास में वैल्यूज आ गई। देखिए क्या हो रहा है, ये जैसे रिटर्न किया हमने, तो रिटर्न में फैक्ट की वैल्यू क्या है देखना, दिस इज इंटीजर, बराबर। तो यहाँ से वैल्यू कौन सी रिटर्न होगी, इंटीजर, इसलिए हमने यहाँ पर इंटीजर लिखा, ऊपर भी हमने इंटीजर लिखा। अब सेकंड थिंग, ये रिटर्न का मतलब क्या होता है कि गो बैक टू द कॉलिंग स्टेटमेंट, या जिसने बुलाया था वहां पर वापस जाओ। ये क्या जाएगा, यहाँ पर वापस जाएगा। सपोज यू एंटर दी 5 नंबर, तो आपका रिजल्ट आएगा 120। ये 120 यहाँ से लेके आएगा। अब 120 लेके आएगा तो आपको इसका डिस्प्ले करना है या जो भी कुछ करना है, इसको आपको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। जैसे सपोज मैंने यहाँ से बॉल फेंक दिया, तो आपको कैच करना तो पड़ेगा ना, नहीं कैच करोगे तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा बॉल, करेक्ट। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम गेम खेल रहे हैं, तो गेम में जब होता है तो यू मस्ट कॉट द पर्टिकुलर बॉल, तो उसको कैच करना पड़ेगा, इसको हम कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे। तो फिर यहाँ पर हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आई, आई नाम का एक वेरिएबल यहाँ पर ले लेते हैं, और या फिर इसको हम फैक्ट कर देते हैं, फैक्ट, और इसको हम यहाँ पर स्टोर कर देते हैं, फैक्ट इक्वल्स टू दिस, और परसेंट डी नम, कॉमा, तो वैल्यू यहाँ से आएगी नीचे, ये रिटर्न। अब बोलोगे सर ये दोनों रिपीट हो रहे हैं ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो एरर नहीं आ रहा हमारे पास में, क्योंकि जो स्कोप होता है, ये जो आई और जो हमारे पास में फैक्ट है, इसका स्कोप ये यहाँ से बस इतना ही रहेगा, इसके बाहर निकल गया, इसका स्कोप खत्म हो गया। ऊपर में जो हमने डिफाइन किए हुए इसका स्कोप यहीं पर होता है, इसको हम कहते हैं स्कोप वर्ड, बराबर। स्कोप जिसको हम कहते हैं वो, बराबर। हमारा जैसे बाउंड्री, जिसको बाउंड्री कहते हैं ना हम, ये बाउंड्री यहाँ पर फिक्स हो चुकी है। ये यहाँ पर देखिए, नीचे वाला पोर्शन अलग है आपका, और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो अलग है, दोनों लिंक हो रहे हैं, इट्स ओके। लेकिन इसमें हम जो वेरिएबल्स है उसको मल्टीपल टाइम डिक्लेयर कर सकते हैं। अब मल्टीपल टाइम्स इन द सेंस कि यहाँ पर जैसे हमने डिफाइन किया इंट फैक्ट, तो यहाँ पर हम फिर से फैक्ट डिफाइन नहीं कर सकते। सो यहाँ पर वैल्यू को ऊपर में यहाँ पर लेके आ गए हम, ये फैक्ट, यहाँ से हमने वैल्यू को रिटर्न किया हुआ है, फाइल 5, और यहाँ पर आ गया 120, सो वी गेट द रिजल्ट एज 120। चलो इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए जल्दी से। यस, वैसे इसके पहले लिया था हमने, फिर से फिर भी मैंने आज इसको रिवाइज किया मैंने। यस, जल्दी जल्दी बोलिए। चलो दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं हम, दैट इज द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो आज समझ लेते हैं, कल उसका एग्जीक्यूशन करेंगे अलॉन्ग विद द यूनियन। स्ट्रक्चर और यूनियन को कल हम उसको खत्म करेंगे। अब देखिए क्या होता है, जब हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम एक टाइप की वैल्यू को सिर्फ स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को हम उसमें स्टोर कभी भी नहीं कर सकते हैं, बराबर। अब मल्टीपल टाइप की वैल्यू मतलब कि जैसे इंटीजर हो गया हमारे पास में, फ्लोट हो गया, उसको हम स्टोर नहीं कर सकते। सपोज यू कंसीडर एज ए एरे, तो एरे में भी क्या होता है कि वी कैन स्टोर अ वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप। स्पेसिफिक मतलब इंटीजर तो इंटीजर, फ्लोट तो फ्लोट, डबल तो डबल, कैरेक्टर तो कैरेक्टर। तो सी क्या होता है, सी इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अभी तक जो हमने देखा दो, वो जो हमारे पास में प्री डिफाइंड थे। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर इन सी इज अ प्री डिफाइंड, यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड मतलब कि आप और हम जो इसको डिफाइन करते हैं वो, दैट अनेबल अस टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट डेटा टाइप्स, जिसमें मल्टीपल टाइप्स के डेटा टाइप्स को आप वहां पर आप स्टोर कर सकते हो, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, जितने टाइप के आपको स्टोर करना है यू कैन स्टोर देयर। ईच एलिमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर, ईच एलिमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द मेंबर। अब यहाँ पर जो एलिमेंट्स हमारे पास में डिफाइन किए हुए हैं, दीज आर कॉल्ड एज द मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर। मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर जो भी हम डिफाइन करते हैं, जैसे हमने इंट आई, इंट जे, फ्लोट ए, फ्लोट बी, दीज आर कॉल्ड एज द मेंबर्स। ठीक, स्ट्रक्चर कैन स्टिमुलेट द यूज ऑफ द क्लास एंड द टेम्पलेट। ठीक है, उसके बाद देखो अब इसको हम स्टार्ट कैसे करते हैं। इनिशियली वी स्टार्ट विद द कीवर्ड दैट इज द स्ट्रक्ट, ये स्मॉल में ही होगा हमेशा, स्ट्रक्ट फॉलोड बाय द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर। यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्चर नेम, और ये करली ब्रेस से ये करली ब्रेस के बीच में हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसके डिफरेंट मेंबर्स जो होते हैं उसको हम डिफाइन करते हैं। तो स्ट्रक्ट कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर, यहाँ पर हम इसको डिफाइन किया। सिंटेक्स होता है इसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्ट
एम्प्लॉय जो है दिस इज नथिंग बट स्ट्रक्ट, और इस ये स्ट्रक्चर है, क्यों है, बिकॉज इट इज, इसके पहले हमने यहाँ पर कीवर्ड से अटैच किया, दैट इज स्ट्रक्ट। अब इसमें क्या हुआ है, हमारे पास में है आईडी, इंट, कैर और फ्लोट। क्या किया हमने यहाँ पर, इंट, कैर और यहाँ पर फ्लोट, इस तरह से यहाँ पर इसको साइज डिफाइन किया हुआ है, बराबर। अब देखिए क्या होगा, जब इसको मेमोरी जब अलॉट होती है, इंटीजर का जो साइज होगा वो सबसे पहले इंटीजर की साइज आ गई, यहाँ पर देखिए 4 बाइट्स दे दिया इसने। उसके बाद यहाँ पर हमने कितना दिया, 20 ब्लॉक्स ऑफ कैरेक्टर, मतलब कि ये 20 ब्लॉक्स आ गए कैरेक्टर्स के। और उसके बाद यहाँ पर सैलरी दी दी है, मतलब कि फ्लोट, फ्लोट का यहाँ पर साइज इसको हम 10 कर देते हैं। ये 4 + 10 कितना हो गया, 14 + 4 कितना हो गया, 18। तो ये स्ट्रक्ट का साइज कितना हो गया, साइज हो गया 18 बाइट्स का। सपोज यहाँ है, हमने लिखा है इंट, क्या हो जाएगा, ये 4 बाइट्स, ये 4 बाइट 8, ये 10 कितना हो गया, 18, और ये +4 कितना हो गया, 18 + 4 22। तो मेंबर्स यहाँ पर डिफाइन होते हैं, अकॉर्डिंगली इसको मेमोरी साइज असाइन होता है टू दिस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्ट को स्टार्ट कर दे विद द कीवर्ड स्ट्रक्ट फॉलोड बाय नेम ऑफ द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्ट फॉलोड बाय नेम ऑफ द स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमारे पास में जो जो हमने मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, मतलब डिफरेंट डेटा टाइप्स यहाँ पर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसमें एक चीज होती है कि जैसे आप लोगों ने इसके पहले लिखा था इंट आई कमा जे, इस तरह से इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसको आपको लिखना पड़ेगा सेपरेटली। आई सेपरेटली, इसको मेमोरी ब्लॉक वहां पर असाइन हो रहा है, इसलिए हमको वहां पर सेपरेटली स्पेसिफाई करना कंपल्शन होता है। तो इंडिविजुअल मेमोरी ब्लॉक्स असाइन होते हैं, पहले जितना है 4 बाइट्स, तो ये पहले 4 बाइट्स, कैरेक्टर 10 बाइट्स है तो यहाँ पर 10 बाइट्स आ जाएंगे, उसके बाद 4 बाइट्स, यहाँ पर 4 बाइट्स आ गए। इसके पहले हमारे पास में ऐसा नहीं था। आपने को याद होगा, आप लोगों ने एरे परफॉर्म किया था, एरे में क्या होता है कि वी हैव टू स्टोर सेम टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट, सेम टाइप। अब सेम टाइप के एलिमेंट्स तो हमारे पास में नहीं है, बिकॉज वी आर डिफाइनिंग द टाइप्स एज इंटीजर, कैरेक्टर एंड द फ्लोट। तो पहले क्या स्टोर हो जाएगा, इंटीजर टाइप, नेक्स्ट में कैरेक्टर टाइप, और नेक्स्ट में होगा हमारे पास में फ्लोट। तो इस तरह के वैल्यूज यहाँ पर स्टोर हो जाएगी, देखिए। तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, इंट आईडी, इंट आईडी का साइज कितना है, 4 बाइट्स, कैर नेम उसका साइज हो गया 1 बाइट एक का। तो यहाँ पर कितने बाइट्स यूज हो रहे हैं, 10 ब्लॉक्स, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। उसके बाद फ्लोट, और यहाँ पर यह हो जाएगा 4, आईडी का 4, दिस 10। ठीक, तो इसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं हम, वी आर डिफाइनिंग एज ए स्ट्रक्ट फॉलोड बाय नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, उसके बाद डेटा टाइप एंड मेंबर 1 मेंबर 2 अप टू जितने मेंबर्स आपको ऐड करने हैं ऐड कर सकते हो। एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि आफ्टर द करली ब्रेस यू हैव टू गिव द कोलन, यहाँ पर आपको कोलन देना कंपल्सन है। पहले किसको मेमोरी अलॉट होगी, द फर्स्ट मेमोरी विल बी अलोकेट टू द फर्स्ट वेरिएबल दैट इज द इंटीजर टाइप। सेकंड जो हमारे पास में 10 ब्लॉक्स है दैट विल बी असाइन टू द कैरेक्टर नेम। उसके बाद थर्ड जो है दैट विल बी असाइन टू द फ्लोट सैलरी, ये आ गया हमारे पास में सैलरी के लिए फ्लोट, वहां पर मेमोरी असाइन हो चुकी है। सो एम्प्लॉय स्ट्रक्ट, ये स्ट्रक्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट इज व्हाट वी हैव डिफाइंड इज अ स्ट्रक्चर। एम्प्लॉय नेम ऑफ द स्ट्रक्चर है, उसके बाद उसमें हमने क्या किया है कि हमने 3 वेरिएबल टाइप डिफाइन किए, इंट आईडी, कैर नेम और फ्लोट। पहला मेमोरी असाइन किसको होगा, दैट विल बी ऑफ द इंटीजर आईडी। नेक्स्ट मेमोरी विल बी असाइन टू द कैरेक्टर कैर नेम, और थर्ड असाइन होगा टू द फ्लोट। तो 4 + 10 + 4 यहाँ पर आ गया 18 बाइट्स की मेमोरी, वहां पर उसको असाइन हो चुकी है। चलो, यहाँ पर जो स्ट्रक्ट है हमारे पास में उसका नाम दिया था हमने एम्प्लॉय। सो स्ट्रक्ट इज द कीवर्ड, और इसको हम स्ट्रक्चर को रेफर करने के लिए वी आर यूजिंग द नेम एज एम्प्लॉय।
So struct is a keyword, employee is the name of the structure, और id, name and the salary are the members or the field of the structure. id, name and the members are the fields of the structure. अब इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं? यहाँ पर तो हमने इसको डिफाइन कर दिया, इसको जब यूज करना होगा तो इसको हम एक तो मेन में डिफाइन कर सकते हैं, या फिर ये सेमी कोलन जो दी दिया है ना, इसके पहले हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया S1, मतलब कि हम इसको S1 के साथ यूज कर सकते हैं। इसको मल्टीपल भी डिक्लेरेशन कर सकते हैं हम, मतलब कि इस स्ट्रक्चर के 4 टाइप बनेंगे। 4 मतलब कि S1 के लिए पहले ये कितना है, 18 बाइट्स मेमोरी असाइन हो जाएगी। फॉर S2 18 बाइट, S3 18 बाइट, S4 18 बाइट, इस तरह से यहाँ पर इसको मेमोरी असाइन हो जाएगी। तो इसको एक तो मेन के अंदर आप इसको डिफाइन कर सकते हो, या फिर जब हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, डिक्लेरेशन मतलब कि ये जो डिक्लेरेशन कर रहे हैं हम, यहाँ पर बिफोर सेमीकोलन वी कैन डिफाइन इट। तो ये आ गया, इसको सेमीकोलन यहाँ पर देना मत भूलना कभी भी। स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, ये मेन में डिफाइन कर रहे हैं हम। स्ट्रक्ट एम्प्लॉय मतलब कि नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, E1 E2 ये रेफर करेंगे टू द एम्प्लॉय। द वेरिएबल E1 एंड E2 कैन बी यूज टू एक्सेस द वेरिएबल। अब देखिए इसको एक्सेस कैसे करते हैं हम, E1 डॉट ID, E1 डॉट नेम, E1 डॉट सैलरी, इस तरह से इसको हम पहले इसको एक्सेस करेंगे। आज सिर्फ इसको समझ लीजिए अभी आप। फ्लो यूनियन भी इसी तरह से होता है, उसका भी डिफरेंस मैं बता देता हूँ। जब वेरिएबल को एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ द डॉट और विद द पॉइंटर ऑपरेटर। नेक्स्ट इज द एग्जांपल। so so this is the header file, struct employee, this is variable 1 and this is the variable 2, और इसको हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द वेरिएबल E1। यहाँ देखिए E1 डॉट आई डी इज इक्वल्स टू 101, मतलब कि ये वैल्यू जो है ये चले जाएगी यहाँ पर। ठीक, इसमें कोई डाउट है? सेम जैसे यूनियन है वैसे हमारे, सॉरी स्ट्रक्चर है वैसे ही यूनियन होता है। सेम जैसे आप यहाँ पर डिफाइन कर रहे हो वैसे ही डिफाइन करते हो। ये जो स्ट्रक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर होता है यूनियन, वो एक डिफरेंस है। उसका टाइप वैसे ही आप डिफाइन करते हो जैसे यहाँ पर करते हो, लेकिन उसमें एक डिफरेंस ये होता है, जैसे स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो मेमोरी असाइन होती है दैट इज दी दिस इंटीजर प्लस कैरेक्टर प्लस फ्लोट, ऐसी मेमोरी असाइन होती है फॉर द स्ट्रक्चर। लेकिन इन केस ऑफ द यूनियन क्या होता है कि मैक्सिमम साइज जो होता है, मैक्सिमम साइज कितना है यहाँ पर 10, क्योंकि इसका साइज कितना है 4, इसका साइज है 4 और इसका साइज है हमारे पास में 10 बाइट। तो मैक्सिमम साइज जिस पर्टिकुलर मेंबर का होगा वो साइज असाइन होता है टू द यूनियन। फिर से सुनिए, स्ट्रक्चर में जो साइज होता है, साइज ऑफ द स्ट्रक्चर जो होता है वो हर एक जितने वेरिएबल्स यहाँ पर डिफाइन होते हैं या मेंबर्स होते हैं उसका साइज होता है। जैसे यहाँ पर 4 प्लस 10 प्लस 4 18। अगर इसको यूनियन कर दोगे तो यहाँ पर ये मैक्सिमम साइज किसका है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 4 है। तो मैक्सिमम साइज इज 10, सो ओनली 10 बाइट्स ऑफ मेमोरी विल बी अलॉटेड टू द यूनियन। ठीक है, इसमें कोई डाउट है?